नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव, और आज से अपनी शुरुआत बायोलॉजी की अपनी पहली क्लास होगी। यानी एक कंप्लीट क्लास हम कर चुके हैं। बेसिक डेमो मैंने बता दिया है आपको क्या क्या पढ़ना होगा हमें। और आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर का नाम आता है कोशिका, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। और ध्यान से आपको समझते हुए चलना है क्या क्या हमारे पॉइंट कोशिका से बनते हैं, एग्जाम में सवाल किस तरीके से बनते हैं, उन सभी के बारे में हम कंप्लीट बात करते चलेंगे। और आपको वीडियो देखनी है ध्यान से। तो आज हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, और पहला चैप्टर है अपना कोशिका। और कोशिका में हमारे कौन कौन से सवाल वहाँ पर बन पाते हैं, एग्जाम में किस तरीके के सवाल बन पाते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो पढ़ते हैं, आओ। कोशिका चैप्टर का नाम होता है हमारा कोशिका, और कोशिका इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। यदि हम बात करें यहाँ पर सेल की, कोशिका की, तो वहाँ पर हमारा एग्जाम में सवाल किस तरीके से बनता है, तो वहाँ ये इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि कोशिका के जैसे खोज किसने की, और हमारे जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, इन सभी के बारे में हमें कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कोशिका होती क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ से बन जाता है कोशिका क्या होती है। तो बात करें हम कोशिका की, तो कोशिका क्या होती है, मानव की मूलभूत कार्यात्मक इकाई या और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, हमारी कोशिका कहलाती है। सबसे बेसिक सवाल होता है यहाँ से एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है, जो मानव शरीर की फंडामेंटल्स यूनिट क्या है, तो हमारी कोशिका होती है। तो यहाँ से सवाल हमारे अगले बनते हैं सवाल कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, यानी बताया किसने। तो कोशिका की खोज की बात की जाए तो वहां पर कोशिका की खोज हमारे जो 1665 ईस्वी में, जिनकी हम बात करते हैं, और कौन से साइंटिस्ट हैं हमारे 1665 ईस्वी में, और 1665 ईस्वी में उनका नाम है रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। और इन जो हमारे कोशिकाएं होती हैं, उनकी खोज के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। जो एक इन नाम किसका दिया, कोशिका का नाम सबसे पहले इन्होंने एक कोसा शब्द वहां पर नाम इन्होंने दिया सबसे पहले, एक कोसा, जिसकी हम बात करते हैं। और किसकी सहायता से इनको खोजा था इन्होंने, तो वहां पर कोर की सहायता से इन्होंने किसको खोजा था, कोशिका को हमारा खोजा था। और बात की जाए तो क्या जीवित कोशिका थी या फिर हमारी मृत कोशिका थी, तो वहां पर सबसे हमारा आंसर होगा, जिन्होंने इनकी खोज की थी वहां मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज। तो सबसे पहले जो खोजी गई है किसके द्वारा, हमारे रॉबर्ट हुक के, और कैसे खोजी गई थी, हमारी मृत कोशिका की खोज की गई थी वहां रॉबर्ट हुक के द्वारा। बात आती है हमारी जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वहां हम बात करते हैं जीवित कोशिका के बारे में। जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ल्यूवेनहोक, और उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ये इस तरीके से हमारे सवाल वहां पर बन जाते हैं। यदि कोशिका की बात की जाए जीवित की, तो हमारा आंसर क्या होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और यहीं से इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। और यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वहां पर आंसर आपका हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। तो भी आपका आंसर होगा सेम ही होगा। जैसे थोड़ी बहुत साउंड हो जाती है ना बाहर की, से ये अपनी रोड के पास में ही है अपना जो सेंटर का
क्लासरूम है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो उसको अवॉइड करना आप, और ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है। तो बात करते हैं अब हम कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। कोशिका के प्रकार की बात की जाए, जैसे कोशिका के प्रकार का मतलब क्या है, कोशिकाएं के प्रकार किस तरीके से, हमारे सवाल वहाँ पर बनेंगे। ये क्वेश्चन हमारे बेसिक होते हैं। और कोशिका के प्रकार में एक हमारा प्रकार बनेगा कि हमारी कोशिकाएं जो जीव होते हैं तो उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय, यानी जीव की बात की जाए तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, और हमारा होता है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, या फिर हमारी कोशिका के प्रकार की हम बात करें तो किस प्रकार हम उनको समझते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, और कोशिका के प्रकार की बात की जाए तो हमारी दो प्रकार से हम किसको, कोशिका के प्रकार को समझ सकते हैं। और एक तो होगी संख्या के आधार पर कोशिका का प्रकार। कौन सा आधार होगा, दो प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। और एग्जाम में आपसे सवाल बनेगा दो प्रकार से, आधार होते हैं प्रकार। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। और संख्या के आधार पर का मतलब क्या है हमारा, संख्या के आधार पर कैसे हम संख्या के आधार को समझ सकते हैं। तो देखो हमारी संख्या के आधार पर होता है एक कोशिकीय जीव की हम बात करें तो एक कोशिकीय जीव इसमें शामिल होगा। और एक कोशिकीय जीव का मतलब है ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, उनको बोलते हैं हम एक कोशिकीय। और कौन कौन से हमारे जीव हैं एक कोशिकीय की बात की जाए तो वहां हमारा आंसर हो जाएगा एक कोशिका में अमीबा हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, और हमारा दूसरा नेक्स्ट आंसर होगा यूग्लिना। ये तीनों चीज एग्जाम में पूछी जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा ये यूग्लिना। इस तरीके से तो वहां पर आपका आंसर किसके आधार पर है, संख्या के आधार पर। पहला प्रकार जो है हमारा संख्या के आधार पर, उसमें फर्स्ट पॉइंट एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं हमारे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और दूसरा टाइप हमारा क्या होता है उसकी हम बात करते हैं इधर। सेकंड टाइप हमारा होता है, यदि सेकंड टाइप की बात की जाए तो सेकंड टाइप है हमारा, यानी दूसरा है बहुकोशिकीय। क्या है, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय में हमारे, बहुकोशिकीय जीव में हमारा कौन शामिल होता है, तो बहुकोशिकीय जीव में वे सभी जीव जंतु शामिल होते हैं, जैसे केंचुआ। केंचुआ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला पूछ लिया जाता है। केंचुआ किस प्रकार का, किस प्रकार की केंचुआ में कोशिकाएं पाई जाती है, तो बहुकोशिकीय है। मानव है और हमारा जो पशु होते हैं वो क्या है, सभी के सभी बहुकोशिकीय प्रकार के जीव हैं। और हमारे और पक्षी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। दो प्रकार कौन से, एक तो आधार संख्या के आधार पर लिया हमने। अब हमने दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रकार है, ये केंचुआ आपको लिखा है। और दूसरा प्रकार हमारा कौन सा है, दूसरा प्रकार है हमारा केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका। यानी केंद्रक के आधार पर मतलब क्या है, तो वहां पर दो नाम आपको देखने को मिलते हैं बेसिक तौर पर। वो नाम क्या है, यदि हम बात करते हैं, पहला नाम आता है हमारा सबसे फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो ये है क्या हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है हमारी ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ध्यान से सवाल को सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका हम उसको बोलते हैं ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक क्या होता है हमारा, अनुपस्थित होता है। तो वहां पर यह क्या होगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है,
अनुपस्थित होता है। तो उस प्रकार की जो हमारी कोशिका है वो कैसी कोशिका कहलाती है, हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और दूसरा हमारा होता है जो नेक्स्ट दूसरा टाइप होता है केंद्रक के आधार पर, ही उसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में हमारा क्या होता है, ध्यान से आंसर आपको देना होगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में आंसर होगा आपका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। तो इसकी बात करें हम, इसमें क्या होता है, केंद्रक हमारा प्रेजेंट होता है यानी उपस्थित होता है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ तक, तो आपको ध्यान से समझ लेना है। तो हमने कोशिका के आधार कौन कौन से रखे थे, दो आधार संख्या के आधार पर, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय, और दूसरा आधार केंद्रक के आधार पर मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और दूसरा आधार हमारा है यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के कितने भाग होते हैं, क्या किस कारण से केंद्रक हमारा मुख्यतः कार्य करता है एक कोशिका के लिए, उन सभी के हम बारे में हम बात करेंगे। बेसिक तौर पर ये स्ट्रक्चर शायद आपके समझ में पक्का आया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले ही सकते हैं, मैं हट गया हूँ यहाँ से। चलो, आपको वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले ही लेना है। अब हम बात करते हैं जो हमारी कोशिका के सिद्धांत की, जो हमारी सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी के बारे में। जैसे हम बात करें कि जंतु कोशिका क्या होती है और वनस्पति कोशिका क्या होती है, वहां से सवाल हमारा किस तरीके का बनेगा। जंतु कोशिका यानी सबसे पहले कोशिका सिद्धांत में जंतु कोशिका के बारे में किसने बताया, और हमारी बात करें पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका के बारे में किसने बताया, तो वहां पर और किस तरीके से सवाल बनते हैं उनकी बात हम करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूं। कोई भी सवाल एग्जाम में बनेगा, आपको बच नहीं पाएगा उस तरीके से। आपको ध्यान से आप लोगों को समझते हुए चलना है, और आपको कमेंट्स करना है वीडियो के लास्ट में। यदि आप कमेंट्स करोगे और मुझको बताओगे चेंज करने के लिए या फिर और कैसा मुझको बदलाव करना है, आपको कमेंट्स करनी है। बिल्कुल भी यदि आपको पसंद ना आया वीडियो तो आपको देखना तो है एक बार, और उसके बाद कमेंट्स आपको लिखना है कि किस तरीके का सुधार करना चाहिए मुझको, तो सुझाव देना ही होगा। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोशिका सिद्धांत, और कोशिका सिद्धांत में हमारा क्या शामिल होता है यहाँ तक नजर आ जाएगा आपको। चलो, कोशिका, और इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी की बात करें तो वहां पर किस तरीके से सवाल हमारे बनेंगे। कोशिका सिद्धांत में सबसे पहला सवाल तो हमारा यही बन जाएगा कि कोशिका सिद्धांत को दिया किसने, तो वहां पर दो हमारे साइंटिस्ट आएंगे यहाँ। यदि बात करें पादप कोशिकाओं के बारे में, किसके बारे में, यदि बात करें पहला कोशिका सिद्धांत पादप कोशिका, और पादप कोशिका में कौन शामिल होगा, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है ना, वो पादप कोशिकाएं होती हैं। और पादप कोशिका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो वहां पर दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। एक तो स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट, और दूसरा हमारा जो होता है जंतु कोशिका। ध्यान से आपको समझना है, जंतु कोशिका, तो वहां पर आपका आंसर जंतु कोशिका के संबंध में हो जाएगा। पादप कोशिका के बारे में स्लाइडेन ने, और जंतु कोशिका की बात की जाए तो वहां पर बताया था आपको स्वान नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, स्वान नाम के साइंटिस्ट ने बताया था हमारी जंतु कोशिकाओं के बारे में। और कोशिका सिद्धांत के बारे में यदि मैं पॉइंट की बात करूं तो और क्या क्या कोशिका सिद्धांत की बात वहां पर की थी, तो ये बात सबसे पहले पॉइंट के तौर पर मुख्यतः रखी गई थी कि जो हमारी कोशिका होती है, नई कोशिका का निर्माण जो पहले से निर्मित कोशिका है उसी कोशिका से होता है। तो हमारे पहला सिद्धांत का बात आती है तो क्या है,
जो नई कोशिका का निर्माण है, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये हमारा पहला बहुत ही मुख्यतः पॉइंट है। और किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे मुख्यतः पॉइंट हमारा यहीं पर क्या होता है कि जो नई सेल्स हमारी बनती हैं उसका निर्माण किससे होता है, तो जो पहले से निर्मित हमारी कोशिकाएं हैं उनसे ही निर्मित होती है हमारी नई कोशिका। और हम बात करें यदि बेसिक तौर पर यहाँ पर साइंटिस्ट हमारे और भी है, जैसे पुरकिंजे साहब आए, तो पुरकिंजे साहब ने भी नए नए बदलाव किए, उनके हम बारे में बात करेंगे। पुरकिंजे ने क्या कहा कोशिका के बारे में, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे जीव द्रव्य की बात की जाए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए कोशिका के संबंध में ही। तो हम एक एक स्टेप के बारे में आगे पढ़ते हैं, उसको चलेंगे, जो हमारा कोशिका सिद्धांत के अनुसार ही आगे शामिल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मुख्यतः ये चीज आपको, ये पॉइंट आपको याद रख लेना। पादप कोशिका का सिद्धांत या पादप कोशिका के बारे में किसने बताया था, स्लाइडेन। और दूसरा जंतु कोशिका के बारे में किसने बताया था, स्वान। हम कंप्लीट इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो हमारी पादप कोशिका में क्या उपस्थित होता है या फिर हमारी जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अब अगला पॉइंट अपना होता है यहाँ से कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के संबंध में और हमारा सवाल कैसे बनता है। और सवाल हमारा ये बनता है कोशिका के संबंध में, जो हमारी कोशिका है उसका आकार किस प्रकार का होता है। आकार का मतलब कैसे, जैसे आकार किस में हम मापते हैं, कोशिका की जो आकार की हम बात करें यहाँ पर, कोशिका का आकार, आकार की साइज ऑफ सेल की बात करें तो पहला गोलाकार भी होता है। पहला तरीका वहां पर इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए किस तरीके का होता है आकार, तो गोलाकार भी होता है हमारा, अंडाकार भी होता है और हमारा त्रिभुजाकार भी होता है, त्रिभुजाकार। और अगला जो हमारा होता है वो आयताकार शेप में हमारी क्या होती हैं, ये हमारे इस तरीके के आकार होते हैं। एग्जाम में मुख्यतः सवाल आकार से नहीं बन पाता है, और सवाल एग्जाम में किस तरीके से बनता है, जो हमारी कोशिका का आकार या कोशिका के साइज को किस में मापते हैं। मापने का मतलब जो हमारी इकाई क्या है, कोशिका की इकाई क्या होती है, तो कोशिका की मुख्यतः इकाई मापने की है, कोशिका की इकाई होती है हमारी माइक्रोन। ध्यान से आपको समझ लेना है, माइक्रोन। माइक्रोन इस प्रकार से उसका सिंबल होता है, एक माइक्रोन। और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर हमारा 10⁻⁻6 मीटर होता है। ध्यान से आपको देख लेना है, जब साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके की जो माप होती है किसको किस में परिवर्तित करना है, उसको एक वीडियो में आपको कंप्लीट में बता दूंगा कैसे हम बदलते हैं। 1 mm में कितने हमारे मीटर होते हैं और 100 mm में कितने हमारे मीटर होते हैं, सेंटीमीटर कितने होते हैं, उन सभी को बता दूंगा मैं कंप्लीट। अभी आपको ये समझ लेना है कि कोशिका की इकाई माइक्रोन या माइक्रोमीटर में उसको हम मापते हैं, और एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। अब हम बात करते हैं दूसरी, और दूसरी किसके बाद, जैसे हमारी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी लार्जेस्ट सेल ऑफ अर्थ की बात की जाए, यानी जगत में सबसे बड़ी कोशिका। और यदि मानव की बात की जाए तो मानव में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो अब हम बात करते हैं इधर, और कौन कौन सी है हमारी, अब बात करते हैं हम कोशिका के आकार के संबंध में। और आकार के संबंध का मतलब यहाँ क्या होगा, सिर्फ यहाँ पॉइंट हमारा इस तरीके से बनेगा कि जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है, यदि बात करें सजीव जगत की, किसकी बात करें हम, सजीव जगत की,
ये बात करते हैं जगत की, और सजीव जगत में यदि बात की जाए मुख्यतः सबसे छोटी हमारी कोशिका कौन सी होती है, तो ध्यान से आपको देख लेना है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी कोशिका होती है, ध्यान से आपको समझ लेना है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, ध्यान से याद आपको रख लेना है, गैलीसेप्टिकम ये होती है हमारी सबसे छोटी कोशिका। किसमें हम बात करते हैं, सजीव जगत की पूरे। और अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका की वहां पर बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका का आपका आंसर होगा, सबसे बड़ी कोशिका के लिए आपका आंसर क्या होगा, तो उसके बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग के अंडे की हम बात करें तो इसका साइज कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, बाकी उतना मिलता नहीं है, सिर्फ आपसे पूछता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो इसका साइज भी आपको याद रख लेना, 170 to 135 mm तक क्या होता है, इसका साइज होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका है। ये ध्यान से आपको देख लेना है, सजीव जगत की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी अर्थ है उस पर सबसे बड़ी और छोटी के संबंध में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो मानव में सबसे छोटी होती है, मानव में सबसे छोटी कौन सी होती है, और हमारा मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इधर वाला मैं साफ कर दूंगा और यहाँ तक थोड़ा आपको नजर आएगा नहीं दूसरी ओर, तो मैं उधर को लिख दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये वाला साफ कर देता हूँ। यदि आप नोट्स साथ के साथ बनाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा आपको रिवाइज करने के लिए, और यदि आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपके लिए। सिर्फ तुरंत आप नोट्स बनाओगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप जब अपने नोट्स पढ़ोगे तो सिर्फ आपको कितना टाइम लगेगा, 5 या 10 मिनट तक आप रिवाइज उसको कर दोगे, जो हमारे 30 मिनट की वीडियो में होता है। तो आप उसको तुरंत के तुरंत याद कोशिश करना, याद करने की। तो अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारी सजीव जगत में हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं मानव में, मानव में सबसे बड़ी और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, बोर्ड पर आपको नजर रखनी है। अब हम बात करते हैं यहां पर मानव में और मानव में कौन कौन सा। पहला पॉइंट तो हमारा होगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये बात आपको याद रख लेनी है। और सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी मानव के संबंध में हम बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो वहां पर हमारा आंसर होता है जीवाणु, बैक्टीरिया के तौर पर क्या होता है जीवाणु। और जीवाणु मानव के संबंध में बात की जाती है तो वहां आपका आंसर बेसिक तौर पर वो दूसरा बन जाता है। और दूसरा आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर जीवाणु के संबंध में एक आंसर तो ये होता है, कैसे मानव के संबंध में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, ये कैसे होती है इसकी भी मैं बात करता हूँ। और जो मुख्यतः मानव की होती है तो उसको आपको ये याद रख लेना है, शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। इस पर ध्यान से आपको देख लेना। तो देखो जीवाणु कैसे होती है, यदि हम बात करें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की तो वहां पर बैक्टीरिया की है ये कोशिका, ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और जो हमारी मानव है तो वहां पर शुक्राणु, तो इसको यहाँ हम लिखेंगे नहीं, किसको लिखेंगे, सिर्फ हम शुक्राणु यानी स्पर्म की हम बात करेंगे।
किसकी बात करेंगे? स्पर्म, इसको बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु। अब हम बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका की वहां पर बात की जाए तो ध्यान से आपको समझना है इस बात को। सबसे बड़ी कोशिका होती है सिर्फ महिलाओं की बात करें तो वहां पर महिलाओं में क्या होता है? तो महिलाओं में ध्यान से आपको आंसर याद रख लेना है। महिलाओं की बात की जाए तो वहां पर आपका आंसर होगा जो हमारा गर्भाशय होता है ना, बेसिक तौर पर उसको क्या बोलते हैं? महिलाओं में सबसे अधिक या फिर लंबी कोशिका, सॉरी बड़ी कोशिका क्या होती है? गर्भाशय। यदि बात की जाए पुरुषों में तो वहां पर ध्यान से आपको याद रख लेना है पुरुषों के संबंध में। तो पुरुषों में बात होती है वहां आरबीसी के तौर पर। क्या होती है? आरबीसी। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आरबीसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वहां पर। ये लाल रक्त कणिका। तो मानव में जब पुरुषों की बात की जाए तो वहां, और मानव में बेसिक तौर पर दूसरी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? ना महिला का नाम दे ना पुरुष का नाम दे, तो मानव में दूसरी सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी, तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? आरबीसी। रेड कलर से इसको हम लिखते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आरबीसी। ये चीज आपको याद रख लेनी है। अब अगला सवाल हमारा यहाँ से बेसिक तौर पर कैसा बन सकता है, और एक हम बात करते हैं सबसे लंबी, इसकी सबसे लंबी कोशिका की बात करें हम, तो हमारी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करें तो मानव के संबंध में ही बात कर रहे हैं, तो हमारी बात आती है सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। अब यहां से सवाल बनता है कि क्या सेम जैसे एक हाथी होता है और एक चूहा होता है, उसमें सबसे समान कार्य करने की जो कोशिका की क्षमता होती है कौन सी की होती है? तो वहां पर आपको बात तंत्रिका तंत्र, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का मतलब सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है, पर सेम जैसे एक चूहा होता है उसमें भी सेम वही कार्य करती है हमारी तंत्रिका तंत्र, और जो एक हाथी होता है उसमें भी सेम ही कार्य करती है तंत्रिका तंत्र। तो ये हमारी लंबी कोशिका की हम बात करें तो वहाँ मुख्यतः यहाँ पर आकार के आधार पर उसको हम विभाजित नहीं करते। जैसे हमारा किसी का साइज, किसी जीव का साइज बड़ा है तो उसमें तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी होगी, नहीं। उसका मतलब क्या होता है? कार्य दोनों में सेम होता है तंत्रिका तंत्र का, और बाकी जो हमारे पॉइंट्स होते हैं तंत्रिका तंत्र के वो सेम ही होते हैं, आकार के आधार पर उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में पक्का आई होगी और आपने देखा होगा। फिर अगले पॉइंट हमारे यहाँ से कोशिका से और किस तरीके से सवाल बन जाते हैं। तो एक सवाल हमारा कैसे बनेगा? एक सवाल मुख्यतः हमारा ये बनेगा, मानव में जो कोशिका होती है उसका आकार किस पर निर्भर करता है? आकार का मतलब है आकार कार्य के अनुसार होता है कोशिका का, कि हमारा कोशिका कार्य क्या करती है। तो इस तरीके से सवाल हमारा वहां पर बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, छोटी बड़ी मानव में और जंतु जगत में इस तरीके से आपको बात की जाए जंतु जगत या फिर सजीव जगत की, तो वहां आपको याद रख ही लेना है किस तरीके से सवाल हमारे बन पाएंगे। तो आप फिर हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट हमारा क्वेश्चन होगा, इसके साथ ही जो हमारी कोशिका है, कोशिका का आकार कैसा होता है अभी मैंने आपको बताया ही था, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब अगला जो पॉइंट अपना होगा
उसमें हम बात करेंगे कोशिका के जो हमारे क्या क्या या फिर किस किस से हमारी कोशिका का निर्माण हुआ है और कौन कौन से हमारे भाग कोशिका के होते हैं। जैसे कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है या नहीं, या फिर जंतुओं में पाई जाती है या नहीं, इस तरीके से सवाल बनेंगे। जीव द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। राइबोसोम्स क्या हैं, इन सभी के बारे में कंप्लीट कल हम अगले लेक्चर में अपनी बात करने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट्स जरूर करनी है और बताना है, सुझाव देना है आपको। तो आप वीडियो को देखना है ज़रूर एक बार आपको, और नोट्स साथ के साथ आपको बना लेने हैं, और किस तरीके का कोई बदलाव हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर में।